अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। मैं आप हज़रात के लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम परेशानियों से महफूज फ़रमाए। तो बग़ैर किसी तमहीद के फ्राइडे कमेंट बॉक्स के आज के सवालों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आज हमने सबसे पहला जो सवाल लिया है, ये सवाल है क़ारी मुशाहिदुल इस्लाम इमाम बिलाल मस्जिद पिलखवा की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हमारे बाज़ उम्मीदवार अपनी तरफ से लोगों को दावत वगैरह खिलाते हैं, इसी तरह से और भी रुपया पैसा अपनी तरफ से लोगों पर ख़र्च करते हैं। इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, वजाहत फरमा दें। ये हकीकत है कि जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो उस मौके पर हमारे यहाँ पर लोग जो उम्मीदवार होते हैं उन लोगों से दावतें खाते हैं, मिठाई के डिब्बे लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर उल्टे सीधे काम भी होते हैं और लोग दावतें खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम चीज़ है, सब लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। चाय वगैरह का दौर तो आम सी बात है। जो उनके कार्यालय होते हैं जहाँ से मेहनत करते हैं तो उस जगह पर चाय वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम, ये तो एक आम सी बात है। तो बहरहाल सवाल ये आया है कि इस तरह से उम्मीदवारों से इलेक्शन के मौके पर इस तरह से दावतें खाना या मिठाई वगैरह लेना या इस तरह की चीज़ें लेना कैसा है। तो इस बारे में आप ये बात याद रखिए कि इलेक्शन के मौके पर उम्मीदवार हजरात लोगों को जो मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं, दावतें खिलाते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और बहुत सारी जगहों पर पैसे भी देते हैं, और जबकि बज़ाहिर उनका मकसद इससे अपने लिए वोट की राह को हमवार करना होता है, लोगों को अपनी तरफ लाना होता है और अपने हक़ में वोट डलवाना होता है। अगरचे बज़ाहिर वो अपनी ज़बान से ये बात कह देते हैं कि आप जिसको चाहो वोट दो, हम इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम तो आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको हदिया दे रहे हैं। बज़ाहिर वो इस तरह की बातें करते हैं मगर ये बातें कोई वजूद नहीं रखती हैं। असल मकसद यही होता है कि अपने लिए वोटों को हमवार किया जाए और उन लोगों को इस बात पर तरगीब दी जाए, इस बात पर उभारा जाए कि वो वोट हमारे हक़ में ही डालें। जबकि ये भी हकीकत है कि वोट की हैसियत शरीयत में एक शहादत और गवाही की है, और शहादत और गवाही पर किसी भी किस्म का कोई मुआवजा लेना या किसी किस्म का हदिया वगैरह कुछ भी लेना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। इसलिए इलेक्शन के मौके पर किसी उम्मीदवार की तरफ से कोई मिठाई वगैरह लेना या कोई दावत लेना ये नहीं चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और ना ही इस तरह की दावतों में शरीक होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आइम्मा मसाजिद हैं या मदारिस के जो उलमा हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो तो इस तरह की दावतों से और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें ताकि वो इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस और मुब्तला ना हो, क्योंकि ये सरी तौर पर अगरचे रिश्वत ना हो मगर रिश्वत का शायबा और शक इसके अंदर ज़रूर पाया जाता है। इसलिए ख़ुलासा ये निकला कि उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से लोगों को जो मिठाई वगैरह खिलाई जाती है वो मिठाई वगैरह शरीयत की नज़र में बिल्कुल गलत, नापसंदीदा हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जो उम्मीदवार हैं उनसे किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनको बग़ैर किसी कुछ उनसे लिए बग़ैर वोट जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे और जो आपके हक़ में बेहतर मालूम हो, आप उसके हक़ में वोट डालें। और वोट डालने के बाद में आप उससे पहले या बाद में किसी तरह का कोई मुआवजा लेने की कोशिश न करें। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आप एकजुट होकर वोट डालें, आप वोट जो दें एकजुट होकर वोट दें, क्योंकि आपकी वोट की अहमियत तभी होगी जब आप एकजुट होकर वोट डालेंगे। ये हमारा जमहूरी मुल्क है, हमारा जो मुल्क है भारत मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर सर गिने जाते हैं, यहाँ पर वोटों की गिनती होती है और आपके पास में यहाँ पर बहुत बड़ा हथियार और बहुत बड़ा अधिकार वोट की शक्ल में है। आप अपने इस अधिकार को और इस हक़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें। तो आप जिसको भी वोट दें
एकजुट होकर वोट दें। मैं किसी के बारे में अपनी ज़बान से इस तरह की बात नहीं कह सकता कि आप फुला को वोट दो और फुला को मत दो। मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मकाम पर हूँ, इस मकाम के ख़िलाफ़ मैं नहीं चल सकता हूँ। और इस मकाम की जो गरिमा है, इस मकाम की जो हद हैं, और इस मकाम पर बैठकर जो बोलना चाहिए और इस मकाम की एक लाज है, वो लाज रखनी चाहिए। तो आप जिसको भी चाहें आप अपना वोट दें, लेकिन आप ये देखें कि सही आदमी कौन है, अच्छा और बेहतर कौन है, आपके लिए बेहतर कौन है, आप उसको वोट दें और वोट देकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एकजुट होकर वोट दें। उम्मीद है कि आपकी वोट की अहमियत होगी। वोट बड़ी अहमियत की चीज़ है। आप वोट की अहमियत को समझें और 50-60% 50-60% नहीं बल्कि 100 के 100% लोग वोट डालने की पूरी कोशिश करें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं सायरा बहन दादरी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहती हैं कि मुफ्ती साहब, एक औरत के हमल ठहरा हुआ है, वो औरत ये चाहती है कि उसके लड़का पैदा हो जाए, आप उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। याद रखिए कि बेटा पैदा होने के लिए हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक नुस्खा तहरीर फरमाया है, और वो नुस्खा ये है कि औरत का खाविंद, औरत का शौहर या कोई दूसरी औरत उस औरत के पेट पर, जो औरत हामिला है, जो गर्भवती महिला है, उसके पेट पर जो उसकी ये नाफ होती है, ये जो टूंडी जिसको हम कहते हैं, जो बीच में होती है, इस टूंडी के चारों तरफ इस तरह से एक दायरा बनाए। ये 70 मरतबा दायरा बनाए। 70 मरतबा इस तरह से अपनी उंगली को ऐसे गोल शक्ल में फेरें, 1 2 3 इस तरह से। तो 70 मरतबा इसका गोल दायरा बनाना है और हर मरतबा या मतीनू पढ़ना है। इससे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उस औरत के लड़का पैदा होगा। तो ये जो नुस्खा है और ये जो अमल है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गई होंगी। आप इस तरह से करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके और आपकी जो भी हामिला है, उनके लड़का पैदा होने की अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। इसी तरह से एक अमल ये भी है कि आप रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, इसका विर्द करें। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बतलाई हैं। पहला अमल तो आपको मैंने ये बतलाया कि आप जो हामिला औरत है, उसकी जो नाफ है, जो उसकी टूंडी होती है, हमारे यहाँ पर उसको टूंडी कहते हैं, नाफ भी कहते हैं, उसके चारों तरफ इस तरह से गोल दायरा बनाएं, 1 2। तो इस तरह से 70 मरतबा करना है और हर मरतबा या मतीनू पढ़ना है। इस काम को करें। ये तो एक वक्त मुतय्यन कर लें, रोज़ाना इस काम को करें। दूसरा काम, और ये जो काम है ये औरत खुद नहीं करेगी, बल्कि कोई दूसरी औरत या उस औरत का शौहर करेगा। ठीक है, औरत खुद नहीं करेगी बल्कि कोई दूसरी औरत या ये जो औरत है, जो बीवी है, इसका शौहर कर ले, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं करेगी। और दूसरा अमल ये है कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, इस दुआ को पढ़ें और इसका विर्द करें। यानी पूरे दिन जब भी आपको फ़ुर्सत मिले, ये वो औरत पढ़ेगी जो हामिला औरत है, वो पढ़ेगी। जब भी उसको फ़ुर्सत मिले वो इस अमल को करेगी, इसको पढ़ेगी। अगला कमेंट है मोहम्मद शाहिद साहब की तरफ से। कह रहे हैं कि 100 गज़ ज़मीन है, एक भाई और एक बहन के दरमियान हिस्से में कितनी गज़ ज़मीन आएगी? आप इसको ख़ुद ब खुद जोड़ लें कि कितनी गज़ ज़मीन आएगी। मैं तो आपको एक अंदाज़ा बतला रहा हूँ, यानी जो मसला है वो बतला रहा हूँ कि एक भाई है, एक भाई और एक बहन, इनके दरमियान ये जो ज़मीन है इस तरह से तकसीम होगी कि उस ज़मीन के 3 हिस्से किए जाएंगे। उस ज़मीन के 3 हिस्से किए जाएंगे। भाई एक है, बहन भी एक है। एक हिस्सा एक बहन को, उस बहन को, और 2 हिस्से जो बचेंगे वो उस भाई को दिए जाएंगे। ये तरीक़ा है बहन और भाई के दरमियान ज़मीन तकसीम करने का। अगला और आखिरी कमेंट हम ले रहे हैं हम्माद अंसारी सहारनपुर यूपी की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो बहुत देखता हूं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन सवाल आज पहली बार किया है मुफ्ती साहब जी, रोशनी डालें। तो इन्होंने जो सवाल किया है, सवाल तो इन्होंने 3-4 किए हैं, मगर उन तमाम सवालों का जवाब एक ही है, इसलिए उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल इन्होंने ये किया कि अगर कोई हमारे पीछे नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या हम सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ हट सकते हैं? इसी तरह अगर कोई हमसे 4-5 सब पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या उसके आगे से निकला जा सकता है या नहीं? ये इन्होंने सवाल किया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि नमाजी के आगे से गुजरना और नमाजी के सामने बैठा हुआ कोई शख्स है तो वो उसका उठना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है नमाजी के आगे से गुजरना और दूसरा है नमाजी के आगे बैठा हुआ जो शख्स है
उस शख्स का उठना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ही चीज़ों को आप बारीकी से समझ लीजिए। अगर कोई शख्स नमाजी के आगे बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, वो आगे बैठा हुआ है, अब वो शख्स चाहता है कि मैं जल्दी से यहाँ से हट जाऊँ, मैं जल्दी से चला जाऊँ, ये तो नमाज़ लंबी पढ़ेगा, तो मैं जल्दी से यहाँ से हट कर अपने काम धंधे में लगना है, मुझे कहीं जाना है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह कि वो जो आदमी है, वो जो शख्स है, वो इस तरह से करेगा कि जिस तरफ को वो ज़्यादा निकला हुआ हो उधर को ही उठकर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, तो अब देखना यह है कि वो किस तरफ को, उसके बदन का ज़्यादा हिस्सा किधर को निकला हुआ है, इधर या इधर। जिस तरफ को भी निकला हुआ उस तरफ को वो उठकर चला जाएगा। इसमें कोई हरज नहीं और कोई गुनाह भी इसमें नहीं है। जबकि दूसरा मसला, इसके अंदर दूसरी बात जो है वो है नमाजी के आगे से गुज़रना। तो नमाजी के आगे से गुज़रने का जो मसला है, इस बारे में आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में बहुत सारे लोग आकर हमसे भी कहते हैं कि अजी हमने हरम शरीफ में या मस्जिद नबवी में नमाजियों के आगे से लोगों को गुज़रते हुए देखा है। इस तरह की बातें वहाँ से आने वाले लोग हमारे सामने बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि किस मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ है और किस मस्जिद में नमाजी के आगे से नहीं गुज़र सकते हैं। इस मसले को समझना और इसके बारे में ज्ञान रखना, इसके बारे में जानकारी रखना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में आप ये बात याद रख लीजिए कि नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से छोटी मस्जिद या छोटे मकान में गुज़रना हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स छोटे मकान में नमाज़ पढ़ रहा है या छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके आगे से गुज़रना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बड़ी मस्जिद है तो बड़ी मस्जिद के आगे से बड़ी मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ है, गुज़र सकते हैं। अब आप ये समझिए कि बड़ी मस्जिद किसको कहते हैं। बड़ी मस्जिद यानी मस्जिद शरई, मस्जिद कबीर, मस्जिद शरई, उसमें नमाजी के आगे से गुज़रा जा सकता है, गुज़रना जायज़ है। कितनी आगे से गुज़र सकते हैं और किस मस्जिद में गुज़र सकते हैं, इस मसले को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अगर छोटी मस्जिद या छोटा मकान है तो उस मकान में नमाजी के आगे से नहीं गुज़र सकते। लेकिन हाँ, अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि वो नमाज़ शुरू करने से पहले अपने सामने एक सुथरा कायम कर ले, अपने सामने कोई लकड़ी वगैरह या कोई चीज़ खड़ी कर ले जो कम से कम 1 गज़ शरई के बराबर, 1 गज़ के बराबर ऊंची और 1 उंगली के बराबर मोटी हो। कम से कम, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी, चौड़ी से चौड़ी, मोटी से मोटी चीज़ वो अपने सामने रख सकता है, खड़ी कर सकता है, कोई हरज इसमें नहीं है। जबकि मस्जिद शरई जो है, जो बड़ी मस्जिद है, जो कम से कम 40 शरई गज़ या इससे बड़ी मस्जिद है, तो ऐसी मस्जिद में नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में मसला ये है कि ऐसी मस्जिद में नमाजी के आगे से तकरीबन 3 सफ़ों के आगे से गुज़रना ये जायज़ है। तो इसके बारे में किताबों के अंदर ये लिखा है कि नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है तो जो गुज़रने वाला है, नमाजी अपनी निगाह जो है वो सजदे की जगह पर रखे, तो जो गुज़रने वाला है वो उसको नज़र ना आए, तो उसके आगे से वहाँ से गुज़रना उसके लिए जायज़ है। और इसकी हद ये मुतय्यन की गई है, इसकी हद ये बतलाई गई है कि तकरीबन 3 सफ़, यानी जो आदमी जिस सफ़ में नमाज़ पढ़ रहा है, एक सफ़ वो और उससे आगे की 2 सफ़, ये 3 सफ़ मिलाकर इससे आगे से गुज़रना जायज़ है, इससे आगे से गुज़र सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इस बात को समझ लें कि किस जगह पर नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ है और किस जगह पर जायज़ नहीं है। तो इस मसले का ख़ुलासा ये निकला कि जो छोटा मकान या छोटी मस्जिद हो उसमें नमाजी के आगे से गुज़रना ये जायज़ नहीं है। लेकिन नमाजी नमाज़ पढ़ने से पहले अपने सामने कोई सुतरा वगैरह, कोई लकड़ी 1 गज़ लंबी तकरीबन और 1 उंगली के बराबर मोटी अपने आगे खड़ी कर ले, या कोई और चीज़ खड़ी कर ले। कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। तो फिर वो जो लकड़ी वगैरह जो भी चीज़ वो खड़ी करेगा उसके आगे से नमाजी गुज़र सकता है। कोई शख्स जो गुज़रना चाहता है वो गुज़र सकता है, मगर उस लकड़ी के और नमाजी के बीच में से गुज़रना ये जायज़ नहीं है। और अगर कोई मस्जिद बड़ी है, मस्जिद शरई है, कम से कम 40 शरई गज़ या इससे बड़ी मस्जिद है, तो ऐसी मस्जिद में तकरीबन 3 सफ़ आगे से गुज़रना ये जायज़ है, उसमें गुज़र सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मगर हमारे यहाँ पर होता यह है कि लोग नमाजियों के आगे से गुज़रना कोई गुनाह नहीं समझते। किसी भी मस्जिद में कहीं भी नमाजी के आगे से गुज़र जाते हैं, वो इन चीज़ों को गुनाह समझते ही नहीं है, वो इन चीज़ों को बुरा मानते ही नहीं हैं।
जबकि मिशकात शरीफ की रिवायत के मुताबिक अगर किसी शख्स को नमाजी के आगे से गुज़रने का जो गुनाह है उसका इल्म हो जाए तो वो 40 साल तक खड़े रहने को तरजीह दे, 40 साल तक वहीं खड़ा रहे लेकिन उसके सामने से ना गुज़रे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस के मुताबिक गुज़रने वाला 100 साल तक खड़ा रहे मगर नमाजी के सामने से ना गुज़रे, इतनी बड़ी वईदें हैं। लेकिन फिर भी हम लोग गुज़र जाते हैं, इन चीज़ों पर हम कोई ध्यान नहीं देते। हम नमाजी के आगे से गुज़रना कोई गुनाह नहीं समझते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मस्जिदों के अंदर जो नमाजी हैं वो नमाजी के आगे से ना गुज़रें, और नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो नियत बांधने से पहले ये देखें कि वो ऐसी जगह पर नियत ना बांधें कि जिससे निकलने वाले को या लोगों को परेशानी हो, लोगों की गुज़रगाहों में नमाज ना पढ़ें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि